नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई राउंड फायरिंग से अफरा तफरी मच गई है। दीघा के अखाड़ा गली में फायरिंग हुई है। सूचना के घंटों बाद पहुंची है पुलिस। लोगों ने खोखा चुनकर पुलिस को दिया है। 2 युवकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद से दीघा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। और बड़ी खबर सुपौल से है, जहां एक ट्रक से करीब 25 लाख की विदेशी शराब बरामद की गई है। ट्रक में तहखाना बनाकर अरुणाचल प्रदेश से शराब की एक खेप लाई गई थी। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की आड़ में ट्रक में शराब को लादा गया था। डिग्री कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने खुद ट्रक पर चढ़कर जांच की। इस दौरान ट्रक में तहखाना देख वे भी चौंक गए। इस कार्रवाई में हरियाणा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की डिलीवरी सुपौल के ही पीपरा इलाके में होने वाली थी। दिल्ली में बैठे एक माफिया के इशारे पर यह कारोबार चल रहा था। और अब दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी खबर आपको बता दें। जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। इसको लेकर भर्ती कार्यालय से अधिसूचना जल्द जारी होगी। कर्नल तेजेंद्र सिंह ने बयान दिया है, युवा अवसर का फायदा उठाएं, जोश जज्बे से भर्ती में शामिल हो, किसी के भी बहकावे में युवा नहीं आए। तो खबर दानापुर से, जहां अग्निपथ योजना के तहत जल्द ही अग्निवीरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए सेना भर्ती मुख्यालय दानापुर की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। भर्ती कार्यालय दानापुर के निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अग्निवीर कहलाने वाले युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा का मौका मिलेगा। इसको लेकर न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने रिटायर्ड आर्मी के जवानों से बात की है। ये भले ही बवाल हुआ हो, लेकिन अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जा रहा है और अग्निवीर को लेकर के अब बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस और अग्निवीरों की बहाली भी ली जाएगी। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ एक्स आर्मी मैन और आर्मी मैन के जो एक्स आर्मी मैन के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, पीआरओ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे अग्निवीरों के लिए और बहाली होने जा रही है। देखिए, एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूँ कि जो रक्षा मंत्रालय का जो आदेश है, जो निकला है कानून और जो नियम, हम लोग तो बहुत प्रभावित हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, एक बच्चा अगर अरब कंट्री के लिए जाता है तो पूरे गांव में माहौल एक ऐसा बनता है कि मेरा बच्चा जो है ना, फलाना का बच्चा कमाने जा रहा है, जबकि वो 1 ही साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ से कोई आपका लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई आने के बाद आरक्षण है। अब जो है सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। अब बहाली होने जा रही है अग्निवीरों की, क्या कहेंगे, क्या कितना जो है सुविधाजनक है? देखिए, बहुत ही सुविधाजनक है ये योजना और ये योजना से हम लोग पूरे पूर्व सैनिक, बिहार के लगभग सारे पूर्व सैनिक इतने प्रभावित हैं कि योजना देश हित में लिया गया है। ये देश के युवाओं के हित में योजना लिया गया है। और पहले लोग सेना के जो जवान थे उनको सूरवीर के नाम से जानते थे और अब सूरवीर के साथ साथ अग्निवीर के नाम से भी जाने जाएंगे देश के जवान। और ऐसा यह नाम है कि इसका नाम सुनते हैं दुश्मनों के हाड़ कांपने लगेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें 4 साल थोड़े से सरकार को इसमें सुधार करना होगा कि 1-2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए और ये योजना है जो सभी के लिए लाया जाए। अफसर रैंक में होने जा रहा है। आर्मी ने जो अधिसूचना जल्द ही जारी करने का जो है निर्णय लिया है। बहुत लड़के भर भी रहे हैं। अभी मेरे दोस्त का ही कैफ़े है, वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे कम से कम 7-8-10 लड़का तो वहाँ पे भरने के लिए आए हुए थे और अपना फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं जाने के लिए। अच्छा योजना है जी, एकदम बहुत ही बढ़िया योजना है। बस इसमें 1 से 2 साल हल्का और ज़्यादा मिल जाए और पेंशन के तौर पर थोड़ा सा पैसा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक सिंह हुआ। दानापुर के आर्मी भर्ती कार्यालय ने जल्द ही अधिसूचना जारी करने का भी बात कहा है और जल्द ही अब सूरवीर के साथ साथ अग्निवीर
देश की सुरक्षा करेंगे और देश की सुरक्षा कड़े तौर पर लोगों को भी बताएगा और देश दुनिया को भी बताएगा कि इंडिया को भेद पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अग्निवीर खड़े रहेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बिहार के सबसे बड़े जेल पटना स्थित आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में कोरोना विस्फोट हुआ है। जेल में बंद पूर्व विधायक रणवीर यादव की कोरोना संक्रमित होने के बाद हालात बिगड़ गई है, जिन्हें इलाज के लिए एनएमसीएच में एडमिट करवाया गया है। इसके अलावा दूसरे अन्य 37 कैदी भी संक्रमित हो गए हैं, जिसे देखते हुए जेल प्रशासन ने मुलाकात पर रोक लगा दी है। विधायक अनंत सिंह ने भी खुद की कोरोना जांच की मांग की है। जेल प्रशासन ने संक्रमित कैदियों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था की है। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और बिहार के सबसे बड़े जेल जहां इस वक्त हम खड़े हैं, बेऊर जेल में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। और बेऊर जेल के अंदर जितने भी कैदी बंद हैं उसमें तकरीबन 37 कैदियों को कोरोना का संक्रमण जो है उसने संक्रमित किया है। और जो जानकारी मिली है, पूर्व विधायक रणवीर यादव भी हैं इसमें, जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उनका इलाज कराया जा रहा है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विधायक अनंत सिंह ने भी जेल प्रशासन से अपनी कोरोना टेस्ट कराने की मांग की है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बेऊर जेल में कोरोना जो है वो लगातार फैल रहा था, उसको लेकर बेऊर जेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जितने भी कोरोना के संक्रमित कैदी पाए गए हैं उनकी जांच करवा रहा है बेऊर जेल प्रशासन। उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। 6 डॉक्टरों की टीम जो है वो तैनात की गई है यहाँ पर। पटना के डीएम ने इस बात की जानकारी दी कि जिन कैदियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कैदियों की समुचित इलाज की व्यवस्था भी की गई है। संक्रमित कैदियों के लिए इलेक्ट्रिक केतली और काढ़ा के साथ ही आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। जेल में कोरोना का संक्रमण का फैलाव न हो, इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। और बेऊर जेल के अधीक्षक का कहना है कि हर संभव जो दवा है उसकी व्यवस्था की गई है। मुलाकातियों से फिलहाल जो मुलाकातियों का प्रचलन था उस पर भी रोक लगा दी गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना फैला है उसको लेकर एहतियात बरत रहा है बेऊर जेल प्रशासन और एक सबक है। और फिलहाल इस बात की जाँच की जा रही है कि आखिरकार कोरोना का संक्रमण यहाँ पर फैला कैसे। ज़्यादातर संभावना इस बात की जताई जा रही है कि जो मुलाकाती व्यवस्था थी उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण जो है वो फैला। फिलहाल इसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और मुलाकाती पर भी रोक लगा दी गई है। और निश्चित तौर पर संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा न फैले, ये एक बड़ी चुनौती है बेऊर जेल प्रशासन के लिए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। रिलायंस जियो पर बड़ी खबर आपको बता दें, आकाश अंबानी जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन बने हैं। कंपनी बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है और नियुक्ति को मंजूरी दी है। जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन मुकेश अंबानी बने रहेंगे। तो जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी। आपको बता दें कि कंपनी बोर्ड ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हालांकि जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन बने रहेंगे मुकेश अंबानी। बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में लेक्चरर के पद अब भर दिए गए हैं। 356 लेक्चरर को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी व्याख्याताओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी और सभी ने विक्ट्री का साइन दिखाकर बेहतर शिक्षा देने का संकल्प भी लिया। नौकरी की खुशी क्या होती है, इन चेहरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग सभागार में आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम जो अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया था और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इन लोगों की अब नियुक्ति हुई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बतौर अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है और अपील भी की है कि बेहतर गुणवत्ता शिक्षा देंगे और सरकार और शिक्षा विभाग की उम्मीदों पर आप खड़ा जरूर उतरेंगे। तो ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और हाथों में नियुक्ति पत्र है, चेहरे पर मुस्कान है और विक्ट्री साइन है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 6 साल बाद हमें ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है। इसी पत्र का इंतजार हो रहा था और बीपीएससी लग रहा था कि पास करके आप लोग बन जाएंगे। कि पूरी हमारी उम्मीद थी कि हम लोग प्रयास करके और पास कर जाएंगे और हुआ भी ऐसा। हम लोग का सपना साकार हुआ। अब तो हमारी जवाबदेही बढ़ चुकी है। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा। नौकरी मिली है, बड़ी नौकरी मानते हैं इसको।
जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। जी क्या नाम बहुत हुआ? खुशी हो रही है। मणिमाला। बहुत खुशी मिल रही है कि आज हम लोग जो ज्वाइन करेंगे डाइट कॉलेज में मधेपुरा में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद और जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? खगेश कुमार। खुशी है कि जो मैंने पहले टीचर रहते हुए बच्चों में जो मैं कमी देखी थी, आज व्याख्याता बन के मैं उसको बहुत अच्छे से कर लूँगी। आज तो 356 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। सच पूछते हैं तो शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि हमारे चारों प्रकार के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें हम अपने शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं, उसमें व्याख्याताओं के पद रिक्त थे। और जब व्याख्याता नहीं रहेंगे, शिक्षकों को सही ढंग से हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो फिर शिक्षकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा अपने राज्य के बच्चों तक पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो सही ढंग से हासिल नहीं हो सकता है। बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद अब ये लोग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में अब नियुक्त होंगे और जाहिर है एक बड़ी चुनौती बढ़ी है। शिक्षा मंत्री ने अपील भी की है कि बेहतर शिक्षा देंगे और प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो जरूर बदलेगी और गुणवत्ता शिक्षा भी आएगी। कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो एक तरफ शिक्षक बनने की खुशी है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है, क्योंकि राज्य में इसी साल अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। लिहाजा बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक 2 दिनों से पढ़ाई लिखाई बाधित कर गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं और सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।